हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथ्स पेपर के बारे में। और मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ विद स्टाम्प पर कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो मैं बोल रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, आप जैसे लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये पेज मैंने डाल रखा है लाइक शेयर कमेंट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं पहला कौन सा है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये तो आपकी नॉर्मली पेपर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ये देखो, मैंने दोबारा बता रहा हूँ आपको, मार्कर पहले यूज़ किया हुआ है। परमेय संख्या 129/2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 का दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, आवृत्ति है, अनावृत्ति, ये ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। निम्न में से एक बहुपद नहीं है, सॉरी मैंने मार्कर उल्टा चला दिया है। निम्न में से बहुपद नहीं है। देखो, अब आपको मार्कर चलाऊं तो प्रॉब्लम, नहीं चलाऊं तो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन वैसे ही देख लो। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, तो इनमें से आपको चूज करना है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। और आपको अगर इसकी आंसर की चाहिए तो इसके ऊपर भी अपन वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से एक बहुपद नहीं है, ये अभी वाला ही है। निम्न में से है ये एक बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। निम्न रैखिक युग्म के हल होंगे, तो इनमें से देखो निम्न रैखिक युग्म के कौन कौन से हल होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो ये आपको विधि देखनी है कौन सी है कौन सी नहीं है। गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, द्विघात सूत्र, ये तीनों ही विधि हैं। गुणनखंड करके अपन द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग और द्विघात सूत्र, और इस तरीके से अपन समीकरण को हल कर सकते हैं। अब है ये अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 का प्रथम और सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं इसमें एक बार और बता देता हूँ। देखो, प्रथम पद ए जिसे बोलते हैं अपन, ए है 4, एंड इसका जो सार्वंतर है 6 और 4, वो 4 और 10 का अंतर, 10 और 16 का अंतर, और इस प्रकार से अपन डी निकालते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद ऐसे निकालते हैं। तो 4 इसका क्या है, प्रथम पद है, और सार्वंतर है डी। नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। देखो, ये बहुत ईजिली क्वेश्चन है। आप अगर बेसिक्स थोड़ा भी आपने गौर किया होगा ना, क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप ईजिली कर सकते हैं। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये आप देखोगे ना तो 60% तो आप कैसे भी, मतलब जो फेल होने वाला है ना वो भी बना सकता है, इतनी मेरी गारंटी है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। देखो, आपको बता देता हूँ, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्स। तो यहाँ पे देखो, इसमें प्लस होते हैं सारे, और इसमें क्या होते हैं, माइनस प्लस होता है, और इसमें क्या होता है, माइनस माइनस होते हैं सारे, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो आप देख लो कौन कौन सा है, कौन से में नहीं होगा। अब सारी चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि ये पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 का मान क्या होगा। tan 45 cot 45 का मान आप जानते ही होंगे क्या होगा। एंड cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, tan 45 प्लस, ये अभी वाला ही है। एंड निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा नहीं है, वो आपको चूज करना है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। एंड अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ डाटा, यानी कि ये बोल रहा है, देखो अपन बैक आते हैं, ये क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द मोड ऑफ डाटा, यानी कि आपको ये टेबल दी हुई है और टेबल में से आपको क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसका माध्य निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो, आपको अगर प्रायिकता का सवाल आए ना, और ऐसे अगर ऑप्शन देखें 2, 3, -1, ऐसे अगर ऑप्शन देखें, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 से और 1 के बीच में होती है। इससे अगर ज़्यादा है कम है तो नहीं होगी, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। परसेंट में इसका अंतर होता ही नहीं है कुछ भी।
तो 0 और 1 के बीच में आप देख लेना, अगर आ जाए 2/4, 3/2, तो इनमें से क्या रहेगा? 3/2 नहीं होगा, क्योंकि 3/2 क्या हो जाता है? 1 से ज़्यादा। क्या रहेगा? 2/4। अगर -5/3 आ जाए या फिर 3/5 आ जाए तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस में प्रायिकता नहीं होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना तुम्हें ना। देखो, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। रिक्त स्थान में से ये दिया हुआ है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? तो समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद क्या होगा? ये तो आप अगर सूत्र वगैरह भी नहीं आता ना तो इसको घटाते हुए 7वां पद, 4 पद तो दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो 3 पद ही तो निकालना है। इसको घटाते हुए, अंतर को देखते हुए और कम करके वैसे ही निकाल दोगे। किसी बाहरी बिंदु के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको पता होगा, कोई वृत्त है, ऐसे वृत्त है तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो किसी बाहरी बिंदु के से वृत्त पर, मतलब किसी बाहरी ये कोई बिंदु है तो इस, और ये एक वृत्त है तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक ये होगी और एक ये होगी, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बताने का टाइम नहीं है, फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पूछा है इसने। क्या होता है वो आपको बताना है। ये देखो, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि ये बड़े क्वेश्चन आ गए अब आपके थोड़े। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 180 है तथा महत्तम समावर्तक 3 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। देखो, ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बाकी आप अपने स्तर पर ज्ञात कर लेना, ठीक है। x² + 3x + 1 को x-2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? मैं बोल रहा हूँ ऐसा भाग वाला आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो आप वीडियो में आगे और बता दूंगा आपको। उदाहरण देख लेना NCERT के। अब है बहुपद के शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा? यानी ये बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। अब देखो, दो चर वाले समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने की, मतलब अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है? तो देखो, इसमें शर्त ये दे रखी है, ये शर्त होती है, आंसर दिया हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय की, वो एक टेबल है आपके, उस टेबल में से आपको 100%, ये एक क्वेश्चन ये रहा, ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 के मूलों का योग, इसके मूलों का योग क्या होगा वो आपको निकालना है। वैसे ये दिया हुआ है, थोड़ा बहुत सॉल्व किया हुआ है, और आप देख लो इसको, और बाकी अपने स्तर पर निकाल देना। अगर आप थोड़ी बड़ी क्लास में होते तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता, पर अभी आपको नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ये द्विघात के मूल देख ही लिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। यानी कि क्या है, एक सेकंड बैक जाना है अपने को। द्विघात समीकरण ये है, एंड अब अगला क्वेश्चन है छठा। हाँ, तो देखो, छठा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र तो पता होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो देखो, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, खींची गई स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है, देखो बताया हुआ है थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन देखो, निर्देशांक 4 और 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। भुज और कोटि बहुत आसान क्वेश्चन है, पर अब मैं नहीं बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपको। देखो, निर्देशांक कोटि ये दिए हुए हैं 3, इसकी भुज और कोटि दिया हुआ है। देखो, भुज होता है x, कोटि होती है y, तो 3 और 4, इसकी कोटि है 3 और भुज है 4। देखो, मान याद कीजिए। ऐसा भी आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 100% बोल रहा हूँ, उनका तो आप रट ही लेना। उसके जैसे आपको सवाल सारे ही कर लेने जो भी हैं आपकी बुक में। फिर भी इम्पोर्टेंट देख लो यहाँ पे। कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉस 30 डिग्री और माइनस 60 डिग्री का मान तो एक ही होता है भाई, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। साइन 3x = 1 है तो x का मान क्या होगा? देखो, ये सॉल्व किया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड रुको, ये थोड़ा फाइल आप दूसरी लेनी पड़ेगी अपने को।
कुछ मिस्टेक आ गई। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, ज़रूर बताएं यहाँ तक कैसी लगी। बाकी मैं थोड़ा 1 सेकंड रुको, लेता हूँ अभी दूसरी फाइल। हाँ देखो, तो अगला क्वेश्चन है अपना ये बटन 1 टन 10 12 8 7 एंड 13 का माध्य क्या होगा। तो ये देखो माध्य इसका 10 आएगा। सॉरी 1 सेकंड रुको, इसका माध्य है 10 दिया हुआ है। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी आपको इसके लिए अपने पन्ने खोल के देखने पड़ेंगे, बुक के और अपनी कॉफ़ी के। आपको अगर ये डिटेल से पढ़ने हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और तो चित और पट आने की प्रायिकता, यदि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चित और पट आने की प्रायिकता क्या है, हाफ बाई हाफ, और क्या होगी यार, ये इसकी प्रायिकता है। आपको ध्यान रखना है, अपनी बुक खोल के ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो इसमें प्रायिकता दी भी हुई है, ये हाफ, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 1 बार उछाला, ये सारे मतलब टोटली दिए हुए हैं छोटे मोटे क्वेश्चन आपको। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन विधि आपको पता है क्या होती है, पहले की उस संख्या का छोटी संख्या का उसमें भाग देना है, जिस भी संख्या आपने को ज्ञात करनी है, फिर उससे जो अपना शेषफल आए उससे उस क्या भागफल होगा क्या, नहीं, भाजक। अब भाजक कौन सा है पता है आपको इसमें। तो भाजक देखो, ये तो हुआ भाजक, ये हुआ भाज्य, और ये क्या हुआ भागफल। अब जो संख्या आएगी शेषफल, इसमें किसका, इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, एंड इसका शेषफल का। अब जो ये पहले जिस भाग में वो था ना भाजक, उसका अब ये यहाँ पे भाज्य बन गया, और जो यहाँ पे शेषफल था वो अब भाजक बन चुका है। तो इस तरह से आपको 2-3 स्टेप करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें आंसर शायद दिया हुआ है पूरा, हाँ थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपको निकालना है अपने हिसाब से। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखो अगला क्वेश्चन है अपना 5वां, द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्य क्या होंगे। देखो इसमें शून्य पूछ रहा है, इसके शून्य क्या होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको, इसका विलोपन विधि से हल करना है। देखो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आप समीकरण देख लो। ये आपके समीकरण दिया हुआ है, 2x + y = 6 और 2x - y = 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी, वीडियो लंबी हो रही है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो आप, ये मूल ज्ञात करने। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के कितने पद हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के कितने पद हैं। तो देख लो 7 13 19 अप टू 205 तक कितने पद होंगे वो निकालना है आपको। 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो आपको ये निकालना है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, देख लो आप एक बार। इसमें आपको देखो यहाँ तक ये समीकरण सॉल्व किया हुआ भी है, आगे आपको निकालना है, यहाँ से आके नॉर्मली ट्रांसफ़र करना है और आपको आ जाएगा। मतलब इसको 7 को इधर ट्रांसफ़र करके n-1 एंड n-1 में से 1 को ट्रांसफ़र कर देना है फिर वापस से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए जिससे, और इसे 2:3 सॉरी, इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। 2:3 अनुपात में विभाजित करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो हों 60 डिग्री, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों, ठीक है। ये आपको खींच देनी है। साइन a = 3/4 और कॉस a, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको बता नहीं सकता, मतलब ये वीडियो लंबी होगी बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ये मान निकालना है, इसमें मैं आपको 100% गारंटी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, इस ऐसा 100% 1 या 2 सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, एक बड़ा नंबर का एक छोटे नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित बट्टन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य ज्ञात करना है, सिंपली ये दिया हुआ है, माध्य का फॉर्मूला लगा के माध्य ज्ञात करना है। अगला है निम्नलिखित बट्टन का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक सिंपली इसका बहुलक भी बहुलक का फॉर्मूला लगा के वही HL वाले फॉर्मूले F1 F वो लगा के और आपको निकालना है बस। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं। एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद याक्षादक है, याक्षादक या यादृक्षया, ठीक है, यादृक्षया निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल होगी या सफ़ेद होगी, यानी ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, लाल होगी या सफ़ेद होगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अभी पहले वाले आ गए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुणनखंड विधि से है निम्न दो गैस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल किसके ज्ञात करने हैं? 2x² प्लस x माइनस 6, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। सिंपली मूल ज्ञात कर देने हैं। एंड अब अपन ये बता दिया, वही क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये भी बता दिया आपको। एक सेकंड रुको, ये भी बता दिया है शायद, ये भी बता दिया है, हाँ ये भी बता दिया है, ये बता ही दिए हैं क्या सब? हाँ देखो तो अपने क्वेश्चन है ये, यहाँ से चालू हो रहे हैं अभी। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे तथा तीसरे पद क्रम से क्या है 24 और 28 हों, तो श्रेणी के, एक सेकंड में चेंज कर ही लेता हूँ आपके लिए, ये थोड़ा यूनिक, क्या पहले भी किए हुए हैं रेड से। 28 हो तो श्रेणी के 61वें पद का योगफल क्या होगा, मतलब 61 पदों का योगफल पूछ रहा है, 61 पदों का योगफल क्या होगा, तो आपको ज्ञात करना है। एंड दूसरा है, अगर आप ये ना करना चाहो तो दूसरा अथवा में दिया हुआ है, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हो। यानी वो बिंदु ज्ञात करना है आपको जो इन दोनों निर्देशांक जो दिए हुए हैं निर्देश, इनसे समान दूरी पर हो। अब अगर ये ना करना चाहो, अथवा वाला करना चाहो, तो वो देखो आप, बिंदुओं 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में, यानी बिंदु 7 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या बोल रहे हैं, बिंदु 11 और 8, 11 व 8 ये x और y निर्देशांक हो गए, या अपन बोल सकते हैं x1 y1, और 1 और 3 यानी कि x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 और 6, यानी कोई पॉइंट है 7 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो ये इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें से आप देख सकते हो आराम से, बाकी आपको अभी बताएंगे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जब 3 आ चुके हैं तो मैं बोल रहा हूँ 100% कम से कम 2 क्वेश्चन तो बोर्ड में यहाँ से आएंगे ही आएंगे, और इसी तरीके से आएंगे, आपको सिद्ध करवाने वाले। ये क्या बोल रहा है, एक सेकंड में आपको दोबारा से इसको कर देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सॉरी 5 गुणा साइन 17 बटे साइन 73, 5 गुणा साइन 17 बटे साइन 73 प्लस 2 गुणा कॉस 67 बटे साइन 23 डिग्री माइनस 6 गुणा साइन 15 बटे साइन 75 का मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करना है आपको, और अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस, कॉस स्क्वायर नहीं है सॉरी, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 20वां। निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका माध्य ज्ञात करना आपको सिंपली कर सकते हो। एंड दूसरा है बहुलक वाला, ये आएगा 100% आपको माध्य का बहुलक का एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये देखते हैं अपन बहुलक वाला, बहुलक ज्ञात कर देना है। तो देखो माध्य वाला देखते हैं पहले, 0 से 6 वर्ग दे रखा है, 0 से 6, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है FI जिसे बोलते हैं 6, 10, 13, 7 और 4।
एंड इसकी बारंबारता बहुलक वाले की देखो, वर्ग क्या है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इसके सामने फ्रिक्वेंसी है 6, 20, 6, 20, 44, 26, 3, 1। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब शायद एक और क्वेश्चन होगा 21 या एक और होगा 22। हाँ देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों का आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि से हल करना है आपको, तो ये सिंपली आलेखीय विधि से हल कर देना। अथवा वाला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित समीकरण युग्मों आलेखीय विधि से हल। ये एक क्वेश्चन ये है और एक ये है, आलेखीय, दोनों ही आलेखीय विधि से पूछ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 सेमी लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजन कीजिए। इसकी रचना करनी है। ठीक है, यही है। एंड वाला क्वेश्चन है और अथवा वाला है, वो देखते हैं। ए बी बराबर 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। बिंदु बी को केंद्र मानकर 22 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाइए तथा इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, अब चल रहे हैं अपन बुक के क्वेश्चंस की ओर। आपको अभी जाना नहीं है, वीडियो है अभी। बुक के क्वेश्चन देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन और रह गया है, ये देख लो। बारंबारता बट्टन का माध्यक ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और वर्ग दिए हुए हैं, सिंपली वही ज्ञात करना है आपको। माध्य का बहुलक का आ ही गया है आपको 100% देखने को मिल जाएगा वहाँ पर भी। और इसका बहुलक ज्ञात करना है, और बहुलक का तो 100% आएगा। ये दोनों की फ्रिक्वेंसी दी हुई है सामने। ठीक है, आपको इस तरीके से ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं अपन बुक के क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, अब हम बुक के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, ये है एक आयताकार वर्ग बाग जिसकी चौड़ाई, ऊंचाई तथा चौड़ाई, लंबाई, एक सेकंड। देखो, एक बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, डबल टिक लगा हुआ है इस पर पहले ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आपके। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और निकाले गए पत्ते की लाल रंग की बादशाह होने की, लाल रंग का तस्वीर होने की, हुक्म का पत्ता, ईंट का पत्ता, पान का पत्ता और एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है तथा यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक बेगम है? यह एक बेगम निकल आती है तो उसे अलग रखकर और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम है? ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मोस्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यानी कौन सी संख्या, ये देखो अभी ये मैंने बोर्ड की नहीं सॉरी, उस पेपर में भी बताया था, ये आया हुआ है ऑलरेडी और आ भी सकता है, गारंटी नहीं है। और इसीलिए अपन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, दोबारा देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि PE 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है 7वां, देखो ये वाला, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है या लाल नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन, ये 15.1 के ये सारे दिए हुए हैं। 15.1 के पहले क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता एक होती है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। शायद ये वही लिखा हुआ है, उस घटना की प्रायिकता जिसकी
जिसका घटित होना निश्चित है, ये ऑलरेडी दिया है। एक ऐसी घटना कहलाती है, तो एक क्या घटना कहलाती है, लिखा हुआ है, देख लो आप, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सॉरी ये थोड़ा कटा हुआ है, तो ये वैसे ही लिखा हुआ है, संभव घटना है ये, है ना, ध्यान रखना आप। संभव घटना कहलाती है। निश्चित है उसका घटित होना निश्चित है, तो संभावना तो पहले ही है उसकी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी में किसी गाँव के 100 फार्मों में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाया गया है। तो देख लो आप, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये मोस्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको। ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जाँच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। ये 14.4 का कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लेना। इसमें शायद अगले पेज पे हो, मुश्किल ही मिलेगा आपको। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बटन यानी 14.3 का कौन सा है, पहला। 14.3 का पहला और दूसरा सवाल, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला और दूसरा देख लेना, मोस्ट है दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यह आपको शायद एक नंबर में पूछ भी सकता है। 3 केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापकों के एक आनुभाविक संबंध जो निम्नलिखित है। क्या संबंध होता है इनमें, देखो इनमें संबंध होता है ये 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 14.1 का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगला देखो प्रश्नावली 1 का उदाहरण दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन है इसका, देखो एक पूर्णांक, एक सेकंड जूम कर देता हूँ मैं आपको। ये एक पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM। इनमें से कोई भी एक सवाल दे सकता है आपको और सिद्ध करवा सकता है, ठीक है। एक देखो 5वां सवाल है, ये आ सकता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत n संख्याओं के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये जांच करना है आपको। एंड छठा क्वेश्चन भी देख लेना आप, और तीसरा देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 का। ये मैं 100% नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, पूरे 1000% बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके आएगा 3 या 4 नंबर का। आपके शायद 3 नंबर का आएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या संभावना हो सकती हैं। ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करवा सकता है आपसे, या फिर √2 दे सकता है, √7 दे सकता है, √3 दे सकता है। यानी अपरिमेय संख्या का 100% से भी ज़्यादा बोल दिया है मैंने। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, इसको तो आप रट लेना, और कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है। ये सिद्ध करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 1.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए, यानी यहाँ इसमें शॉर्टली देखो 1.4 का सवाल है। देखो ये किए हुए हैं तुमने सबने, ये बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी कि वो मेथड नहीं करना है लॉन्ग मेथड, इसमें शॉर्ट बताना है आपको और ये करना है, ठीक है। ये सारे सवाल देख लेना आप एक बार, इनमें से आ सकता है कोई भी सवाल, 10 सवाल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक की स्थिति निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको पहले Q निकालना पड़ेगा इसमें, और इसमें Q के अभाज्य गुणनखंड निकालने, ठीक है। इनमें से आ सकता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखो ग्राफ में से आ सकता है 1 नंबर का आएगा ये ग्राफ शायद। किसी बहुपद Px के लिए y बराबर ये है, तो ये दिया हुआ है आपको, इनमें से एक ग्राफ आ सकता है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित बहुपद यानी 2.2 का पहला
2.2 का पहला और दूसरा, दूसरे में से आएगा, देख लेना आप। पहला तो थोड़ा कम चांस है, दूसरे को आप देख जरूर लेना, आएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है अपना उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 को देख लेना, इम्पोर्टेंट सवाल है, आएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 देख लेना। एंड नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लेना आप क्या बोल रहा है तीसरा सवाल। देखो आप तीसरा सवाल क्या बोल रहा है अपना, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक ये हैं, दो शून्यक दिए हुए हैं। एंड चौथा सवाल है, ये देखो ये 100% आएगा, मैं बोल रहा हूँ भाग का एक सवाल तो आपके आएगा ही आएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखो 3.1 का पहला सवाल है, ये देख लेना। 3.1 के अलावा फिर अपन नेक्स्ट पन्ने पे चलते हैं। देखो ये सारणी, इसमें से भी आपको एक आधी नंबर का छोटा मोटा क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। 100% मैं श्योर नहीं बोल सकता, पर मिल जाएगा एक आधी नंबर का। इस सारणी में से कुछ ना कुछ तो आपके आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है 3.2 का पहले का पहला सवाल 100%। अब 100% सारे भी नहीं हो सकते, अब सारे मैं इतने सवाल बताऊंगा, अब सारे 100% में बताएंगे नहीं। अब 3-4 ही सवाल आएंगे आपको आने को, तो वो 30 या 31 सवाल आते हैं तुम्हारे शायद, तो ये सारे के सारे मैं 100% नहीं बता सकता। जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ, और कुछ बता दिए हैं उनको ज़रूर ध्यान कर लेना, जो मैंने ऑलरेडी पहले वो क्वेश्चन पेपर बताए हैं 22-23 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है तीसरा सवाल है, A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरणों के युग्म असंगत हैं या असंगत, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, चौथा पाँचवा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, देखो ये सातवां है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये आएगा तुम्हारे समीकरण x - y + 1 = 0, 3x + 2x 2y - 12 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि ये संख्याएं चेंज हो सकती हैं अगर करना चाहेगा तो, बाकी एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें शायद संख्या भी चेंज नहीं होती, फुल टू वही संख्याएं आ जाती हैं। तो ये 100% टू 100% आएगा सवाल, ध्यान रखना। अब ये सवाल है, देखो ये भी आपके अच्छे सवाल हैं, बन सकते हैं। देखो 3.3 का सेकंड सवाल, 3.3 का सेकंड और सिक्स सवाल, 3.3 का पहले का सेकंड है, पहले का सेकंड सवाल और सिक्स सवाल। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल में देखो थर्ड, सेकंड मोस्ट है, थर्ड थोड़ा ज़्यादा गौर से देखना। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्मों को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इनमें से आपको कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये वही है तीसरे के आप चौथे और तीसरे को थोड़ा गौर से देख लेना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि क्या बोल रहा है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। तो ये अपने को अद्वितीय हल ज्ञात करना है, पी के किस मान के लिए होगा, तो वो वही आपको सारणी से पता होना चाहिए, आप इजीली बता भी सकते हो सारणी से भी। अब देखो इसका 3.5 का सेकंड नंबर का सवाल है, उसको देख लेना थोड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्मों का हल। ये पूरा सवाल नहीं है शायद। के किस समीकरण मान के लिए निम्न समीकरण युग्मों का हल कोई हल नहीं होगा, ये ऐसे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि के किस मान के लिए इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस सवाल को देख लेना तुम। अगला है चौथा और पांचवा सवाल, इनको भी देख लेना। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है अपना, ये देखो 19वां, उदाहरण नंबर 19वां है, ठीक है। उदाहरण नंबर 19वां है। फिर अपना नेक्स्ट सवाल है सेकंड का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये देख लेना। एंड इसके अलावा देखता हूँ थोड़ा और नीचे करके, नहीं है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ये देख लेना एक बार। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के इनको देख लेना करके नॉर्मली। अब देखो 4.3 के थर्ड सवाल, फोर्थ, फिफ्थ एंड इसका अगला सवाल है नाइन्थ,
ये देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 12वां ये देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है अपना 15वां एग्जाम्पल, ये भी देख लेना थोड़ा। एंड अगला है 4.2 का तीसरा, चौथा, छठा, बस। एंड एग्जाम्पल नंबर 11वां देख लेना। इसके अलावा आप देख लेना दूसरा, देखो दूसरा सवाल यहीं पे बता देता हूँ आपको। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। ये दिए हुए हैं सारे ए और डी दिया हुआ है, इन सभी के क्या पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद निम्नलिखित एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करने हैं, इनमें से बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में से एक कोई भी सवाल आ सकता है, इनमें से ध्यान रखना। चौथे सवाल में से एक सवाल बन सकता है, पहला दूसरा मतलब कोई सा भी बन सकता है इनमें से। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। इसमें देखो एपी निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। सही उत्तर तथा उसका चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब कि इनमें से सही उत्तर चुनना है और आपको जैसे फेयर वगैरह करते हैं तो उसमें आपको लिखना होगा सारा क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है एपी दिया हुआ है और इसका 11वां पद ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। एपी की 11वां पद। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो ये थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये बोल रहा है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है, मतलब 78वां पद कौन सा है, ये बोल रहा है कौन सा पद 78 है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया थोड़ा। ये बोल रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी 78 कौन से नंबर पर आएगा, ठीक है। तो आप वैसे भी सोच सकते हो कौन से नंबर पर आएगा। 3, 8, 13, 18 ऐसे वो 23, 28, 43 ऐसे सोच के आप वैसे भी थोड़ा मतलब थोड़ा सी दिमाग से भी कर सकते हो। आप पास तो 100% हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ 60% और 65 से ज़्यादा ही आएगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखी हो तो मैंने आधे आंसर बता दिए हैं इसमें। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। निम्न समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। इनमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करवा रहा है कि इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं। एपी 11, 8, 5, 2 में -150वां पद, एक पद -150 है, क्यों है ये, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे एपी। ये देखो छठवें 7वें और 8वें सवाल में से आपको एक मिल सकता है, कोई सा भी देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। और अब देखो एक सवाल है 10वां, एपी का 17वां पद तथा उसके 7वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 13वां पद है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 15वां सवाल है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, ये समांतर श्रेणियाँ हैं के एनवें पद बराबर होंगे, ठीक है। ये देखो एनवें पद बराबर होने की पूछ रहा है, यानी दोनों समांतर श्रेणियों में कौन सा पद मतलब एनवें पद कौन से बराबर होंगे, ठीक है। अगला है अपने 17वां सवाल। देखो 17वां सवाल भी शानदार क्वेश्चन है। 3, 8, 13 ऐसे 253 में अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा, ठीक है। ये अंतिम पद 253 दिया हुआ है, ये पहला पद दिया हुआ है, सारवंतर निकाल देना है आपको। 5 का सारवंतर आ रहा है और इस हिसाब से आपको 20वां पद निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना, नीचे दी हुई योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, इनका आपको जोड़ ज्ञात करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो 5वां एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग उसका 400 है, यदि पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है आपको। 9वां सवाल देख लेना, 10वां देख लेना एंड इसके अलावा 13वां सवाल देख लेना। देखो 13वां इसमें लगाया हुआ है, 13वां देख लेना आप। 13वें के अलावा नेक्स्ट सवाल है आपके, अगला सवाल देखते हैं, एक सेकंड रुको। 13वें के अलावा आपको 17वां और देखना है, ठीक है। 17वां सवाल देख लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको ये त्रिभुज में मैं आपको बता दूँ 6 प्रश्नावली में तो आपको कोई ना कोई सी एक प्रमेय मिल जाएगी, श्योर बोल रहा हूँ 100% एक प्रमेय मिल जाएगी। और छोटी छोटी प्रमेय आप उनको ईजिली याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। 6.1 प्रमेय देख लेना। इसके अलावा और देखो ये 10वां सवाल देख लेना आप, ठीक है। 10वां सवाल है, इसके अलावा है ये तीसरा सवाल देख लेना एंड
इसके अलावा फर्स्ट देख लेना, ये फर्स्ट सवाल है, इसको थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है वहाँ पे पहले देखो, इस पहले में से आपको कोई भी सवाल देखने को मिल सकता है। वहाँ पे 6.3 का पहला सवाल इसमें से आपको मिल जाए, ठीक है। एंड सेकंड नंबर के सवाल को देख लेना। फिर इसके अलावा है देखो, ये 14वां 15वां 16वां मोस्ट सवाल हैं, मोस्ट में आते हैं। इनको एक बार देख लेना, बार बार टिक कर रहा हूँ। इन तीनों सवालों में से एक आपको मिल जाएगा। और 13वें सवाल को थोड़ा देख लेना, ठीक है। फिर देख रहे हैं अपन 9वें सवाल को देख लेना। इसके अलावा चौथा, और इसके अलावा फिर चौथा, 7वां 8वां 9वां इनको देख लेना। एंड इसके अलावा है 6.4 का पहला सवाल, पहले के अलावा फिर चौथा सवाल है, 6.4 का चौथा सवाल है। फिर उसके बाद में 8वां सवाल थोड़ा ध्यान से देखना, आ सकता है, चांसेस हैं। चौथा सवाल, छठा सवाल देख लेना। एंड इसके अलावा है 10वां सवाल देख लेना थोड़ा, 10वां सवाल। एंड इसके अलावा है 11वां सवाल देख लेना। इसके अलावा है 15वां देख लेना, 14वां देख लेना, 15वां थोड़ा ज़्यादा देखना, 16वां और 17वां देख लेना, ठीक है। इसके अलावा है 7.1 में तीसरा सवाल देख लेना थोड़ा, 7.1 में तीसरा सवाल है। इसके अलावा है 13वां सवाल, देखो ये थोड़ा मोस्ट 90% चांस बोल रहा हूँ इसके में, है ना। इस सवाल को देखना, बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी की माध्यिकाएँ हैं तथा इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4BL² प्लस CM² बराबर 5BC², ठीक है। इसको देख लेना और एक सम उसको ज़रूर देख लेना, पाइथागोरस प्रमेय को वो आ सकती है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। एंड इसके अलावा है चौथा सवाल, देखो ये चौथा सवाल है, इसको देख लेना गौर से। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये 7वां 8वां 9वां सवाल है, इसमें से एक मिल सकता है आपको, देख लेना। 10वें सवाल को भी देख लेना थोड़ा सा। और वीडियो लंबी होती जा रही है, मेरे को पता है, पर आपको बताना भी ज़रूरी है। 1 घंटे क्लास में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें से आप 7.2 के में से दूसरा सवाल देख लेना, ठीक है। इसके अलावा चौथा सवाल, 8वां सवाल देख लेना, थोड़ा 80% चांस हैं। और 10वां सवाल देख लेना, ठीक है, 10वें सवाल को देख लेना। इसके अलावा है उदाहरण नंबर 11वां, इसके अलावा है उदाहरण नंबर 14वां, इसके अलावा चौथा छठा पहला सवाल, 9वां सवाल, 10वां सवाल, 10वां है, इसको देख लेना। ये सारणी, इसको तो रट ही लो, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, अगर ये सारणी आपने अच्छे से रट ली ना, ये सारणी रटनी भी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो डाली नहीं है, पर आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इसको बता दूंगा। अगर ये सारणी आपको आ जाती है तो आप इस प्रश्नावली में से कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। पर ये आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8.2, इसके पहले सवाल को देख लेना। 8.2 के पहले सवाल में से कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है हर बार। एंड इसके अलावा देखते हैं चौथा सवाल। देखो चौथे सवाल ये आने के चांसेस हैं। इसके अलावा तीसरा सवाल है, इसके भी आने के चांसेस हैं। एंड इसके अलावा फिर है पहला, देखो 8.3 का पहला देख लेना, दूसरा और छठा देख लेना, ठीक है। ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, चौथा पाँचवा। एंड इसके अलावा है उदाहरण नंबर 9 है, ये चांसेस हैं 50%, ठीक है। इसके अलावा है 10th सवाल, 10th में ये कम चांसेस हैं, फिर भी देख लेना आप एक बार। कम चांसेस का मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, ठीक है ना, देख लेना। फिर देखते हैं 8.4 का पहला दूसरा तीसरा सवाल, इनको देख लेना, पहला दूसरा तीसरा। इसके अलावा आप देख लेना चौथा सवाल। चौथे सवाल में ये चौथे में भी आपको सेकंड नंबर का बी देखना है। इसके अलावा चौथे में सेकंड नंबर का ये इसका बी तो आंसर है ना, सेकंड नंबर का ये आपको देखना है। इसके अलावा देखना है 5वां सवाल देख लेना। 5वें के अलावा 5वें भी आप देखना चाहो तो मोस्ट में अगर ये है तीसरा सवाल। एंड इसके अलावा आप देख लेना 5वां सवाल। इसके अलावा 6वां सवाल, 6वें के अलावा 8वां सवाल देख लेना, ठीक है।
8वां सवाल ये। इसके अलावा देखते हैं अपन नेक्स्ट, ये सवाल देख लेना आप। एक समतल ज़मीन पर मीनार वाला है, थोड़ा इसमें नहीं दिख रहा है डायग्राम वगैरह, आप देख लेना बुक में, मीनार वाला सवाल है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल है उदाहरण नंबर 7वां देख लेना, ठीक है। उदाहरण नंबर 7वां देख लेना, एक सेकंड को। उदाहरण नंबर 7वां है। इसके अलावा आप देख लेना 5वां, एक सेकंड जूम कर देता हूँ मैं। देखो 5वां सवाल देख लेना और 6वां देख लेना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है अपना, इसमें से आपको 12वां सवाल ये वाला देखना है एंड ये देखना है 14वां सवाल। इसमें 15वां मोस्ट एंड 16वां देख लेना, ठीक है। इसके अलावा है अपने 10.2 प्रमेय देख लेना, प्रमेय नंबर 10.2 एंड इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको देख लेना एंड एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको देख लेना। इसके अलावा 12वां सवाल है, मोस्ट है। 13वां सवाल है, ये भी मोस्ट है। एंड अब देखना है आपको, इसमें से आपको दूसरा सवाल देखना है, ठीक है। दूसरा सवाल देखना है, इसमें फिर चौथा सवाल देखना है आपको, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। चौथा, 5वां, 6वां एंड इसके अलावा 7वां सवाल है, वो भी देख लेना, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां। इसके अलावा देखो पहला सवाल है, मोस्ट सवाल है, इसको देख लेना। इसके अलावा फिर पहला सवाल है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, और इसका तीसरा सवाल ये देख लेना। 6वां सवाल है, मोस्ट सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल है, मोस्ट है। एक सेकंड, कलर मेरे को ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा है 11.2 का पहला, तीसरा, छठा। अब इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि तीसरा वाला है ना, वो थोड़ा ज़्यादा देख लेना। इसके अलावा 11वां वो पहला एग्जाम्पल है, ये ज़रूर देख लेना। एंड इसके अलावा है ये 12.1, इसमें से आप सेकंड और फर्स्ट ये दोनों देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना ये, चौथा सवाल है, ये देख लेना, और 5वां सवाल ये देख लेना। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि कार, ये थोड़ा देख नहीं रहा है, चल रही है तो 10 मीटर में कितने चक्कर लगाएगी, ठीक है। 5वां सवाल ये देख लेना, मात्रक वाला। इसके अलावा है 6वां सवाल, ये भी थोड़ा देख लेना, मोस्ट है। इसके अलावा तीसरा सवाल गुलाब जामुन वाला, तो मैं बोल रहा हूँ हर 1-2 साल में मतलब आता ही रहता है, ये देख लेना आप। इसके अलावा नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, ये देखो पहला सवाल ये देख लेना, थर्ड है, फोर्थ, 5 एंड इसके अलावा 5 के अलावा 6, 8 एंड 9, 6, 8 एंड 9 ये देख लेना। इसके अलावा है ये शंकु वाला है, इसको देख लेना ज़रूर ध्यान से, शंकु वाला, इसको देख लेना, पानी के गिलास वाले को। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष वाला है, इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 14.1, 14.1 का इसको 14.1 को तो आप पूरे को ही देख लेना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली प्रैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है ये लट्ठे वाला, ये तो 90% चांसेज हैं। देखो 18वां है, एक केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र हो, ये 18वां सवाल देख लेना। इसके अलावा है 20वां, ये लट्ठे वाला है, ये आ सकता है, 90% चांस है इसके, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट है 7वां सवाल, ये देख लेना। 15वां सवाल ये देख लेना। इसके अलावा है ये देखो, ये पहिए वाला है, एक वृत्ताकार पहिया है, ब्रूच बोल दो या पहिया बोल दो, इसको देख लेना आप एक बार। और ये छतरी वाला है, एक छतरी में 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। किसी तार ये नहीं आएगा। 12, 13वां, ये देखो 13वां आ सकता है, चांसेस हैं। एक गोल मेज़ पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ये ठीक है इसमें। एंड एक सेकंड, इसके अलावा है 12.3 वाला है, इसको देखते हैं अपन। आकृति 12.19 ये दिया हुआ है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, वृत्त का केंद्र है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। 6वां सवाल ये देख लेना आप, जूम कर देता हूँ आपके लिए एक बार में। ये इसमें आकृति दी हुई है, और ये आपको इसका क्या बोल संभावित त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना ये, नेक्स्ट सवाल ये है, इसमें देखो एक तो 10वां सवाल है, मोस्ट है, इसको देख लेना आप, मोस्ट 10वें के अलावा इसमें बस यही है।
अब इसके अलावा है इसमें 8वां सवाल, ये देख लेना आप। आकृति 12.86 में दौड़ने पर पथ में, इसमें क्या बोल रहा है, अर्धवृत्ताकार है। अब इसमें आपको शायद या तो क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा होगा या फिर इस चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा होगा। बुक का ही क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको 13वां सवाल देखना है। 12.31 आकृति है, चतुर्थांश है, वो चतुर्थांश के अंतर्गत है और इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। देखो मैं एक बार टिक कर देता हूँ, डबल टिक कर रहा हूँ, ध्यान रखना। एंड इसके अलावा 15वां सवाल है। इसके अलावा फिर है 13.1 का पहला सवाल, सेकंड, 5th एंड 6th सवाल। इसके अलावा फिर है छठा मोस्ट सवाल है, इसको देख लेना। इसके अलावा थर्ड है एक गुलाब जामुन वाला, ये शायद मैंने अभी बता दिया था, गुलाब जामुन वाला आता रहता है। इसके अलावा फिर है वही, शायद ये दोबारा से आ गए हैं पेज, हाँ शायद दोबारा से आ गए हैं। चलो दोस्तों, आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही शेयर करें, वरना ना करें। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपके जैसे स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।